हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं डे 8 का रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग को पता है कि कल संडे था और मैं कल संडे को भी मैं आप लोगों के साथ रूटीन को शेयर की थी एंड आई होप आप लोग उसको फॉलो किए होंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मैं बताई थी, क्योंकि ऐसे होता क्या है, अगर आप 1 वीक पढ़ते हैं और संडे को अगर उसका रिवीजन कर लेते हैं तो ऐसे में वो आप लोग को याद रहेगा और आपके माइंड में रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट का यही डाउट रहता है कि वो करंट अफेयर या फिर स्पेलिंग ये सब पढ़ते हैं या फिर वो कैप पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उसको रिवीजन नहीं करते हैं, बस उसको रीड कर छोड़ देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि वो आप लोग को याद रहे तो आप जो भी पढ़ेंगे उसको संडे को रिवीजन ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ 10 डेज़ तक मेरे रूटीन को फॉलो कर देखिएगा। 100% आपका स्पीड इंक्रीज़ करेगा, साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का रूटीन क्या है। सबसे पहला इंग्लिश है। इंग्लिश में आज आपको 4 आरसी को सॉल्व करना है और 30 वो कैप को रीड करना है। नाउन चैप्टर ख़त्म हो चुका था तो आज आपको प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद फिर आप लोग को क्विज़ लगाना है और जब आप क्विज़ लगाएंगे तो आपको क्विज़ देने के बाद उसका एनालाइज भी करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बना है या फिर कौन सा क्वेश्चन आपसे रॉन्ग हो गया है। तो ये इंग्लिश का पोर्शन था। नेक्स्ट आपका देखते हैं रीजनिंग है। रीजनिंग में आप लोग को क्या करना है, 6 मेंस का पजल बनाना है जो कि सिटिंग अरेंजमेंट का होगा। मैं आप लोग को पहले ही बताई थी कि आप लोग को मिनिमम अगर आप चाहें तो आप सिटिंग अरेंजमेंट का 500 क्वेश्चन को सॉल्व कर ही एग्जामिनेशन में जाएंगे, या फिर फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको भी 500 सॉल्व करेंगे। तो ये आपका अभी कुछ दिनों तक सिटिंग अरेंजमेंट ही चलेगा जब तक कि 500 क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाता है। अगर मिनिमम में अगर देखें तो 300 आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़रूर ही कर चलना है। तो आपको क्या करना है, मेंस का 6 सिटिंग अरेंजमेंट का पज़ल सॉल्व करना है। उसके बाद फिर 12 पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट का प्री का सॉल्व करना है और बाकी आपका स्पीड रीजनिंग का पार्ट है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। स्पीड रीजनिंग में आपको 8 क्वेश्चन सिलोजिज्म का करना है और 8 क्वेश्चन इनक्वालिटी का, 8 क्वेश्चन अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का, उसके बाद 8 क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का करना है। उसके बाद आप लोग को क्विज़ लगाना है। आप जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उसका आप लोग क्विज़ देते चलेंगे। उसके बाद फिर जब आप क्विज़ देंगे तो उसका एनालाइज भी करेंगे। आप लोग देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं बना है या फिर कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है या फिर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। और जब आप क्विज़ लगाएंगे तो वैसे ही चैप्टर का लगाइएगा जो आप पढ़े हुए हैं, रीड किए हुए हैं। यानी कि जैसे आप सिलोजिज्म पढ़े हैं तो उसका आप क्विज़ देंगे, इनक्वालिटी का देंगे, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ का देंगे, कोडिंग डिकोडिंग का देंगे, सेटिंग अरेंजमेंट का देंगे। इन सभी चैप्टर का आप लोग क्या करेंगे, क्विज़ लगाएंगे टॉपिक का। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट मैथ्स है। मैथ्स में आपको 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का करना है और ये जो सिंप्लीफिकेशन रहेगा वो आपका डेसिमल का होना चाहिए। डेसिमल का सिंप्लीफिकेशन आप लोग को सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व करना है, 8 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना है और डीआई सॉल्व करना है, 6 प्री का और 6 मेंस का, और 50 क्वेश्चन करना है रेशियो का। उसके बाद आप लोग को क्विज़ देना है। जब आप क्विज़ लगाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन का दे सकते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़ का दे सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, डीआई का दे सकते हैं एंड रेशियो का दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगर कोई डाउट रहे तो ऐसे आप लोग कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सी है, यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर में जो डेली यूट्यूब पे वीडियो आता है वो आप लोग को देखना है, 1 आवर का रहता है। फिर पीडीएफ दिया जाता है, उस पीडीएफ को आप लोग को रीड करना है। और जो आप प्रीवियस ईयर करंट अफेयर को पढ़े हैं, जैसे आप सैटरडे को पढ़े होंगे, उस वाले करंट अफेयर को आज रिवीजन करना है और उसके बाद फिर क्विज़ लगाना है। अगर आप चाहें तो क्विज़, बहुत सारा ऐसा ऐप है जहाँ पर आप लोग क्विज़ दे सकते हैं। तो आप अगर क्विज़ देना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि या तो अड्डा या फिर आप टेक्स्ट बुक का दे सकते हैं। नेक्स्ट कंप्यूटर में चैप्टर 1 ही अभी आप लोग को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। मैं जब पहले ही बताई थी कि कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं
तो जो भी चैप्टर फर्स्ट में जो भी टॉपिक आ रहा है उन सभी टॉपिक को आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि चैप्टर 1 जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप लोग को जल्दी कंप्लीट करना है, लेकिन आप लोग को टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ताकि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन मिस ना हो, यानी कि आप उसको सॉल्व कर सको। उसके बाद फिर आप लोग को क्विज़ देना है चैप्टर 1 का, जो आप चैप्टर पढ़े रहेंगे या फिर जो टॉपिक पढ़े रहेंगे उसी से आप लोग को क्विज़ लगाना है। नेक्स्ट आप लोग को फुल लेंथ का टेस्ट लगाना है, जो कि प्री का होना चाहिए, और डिटेल उसका एनालाइज करना है। जब आप फुल लेंथ का जब आप टेस्ट लगाते हैं तो आप लोग वैसे जगह पर जा कर के टेस्ट लगाएंगे जहाँ पर कहीं किसी भी टाइप का साउंड नहीं आ रहा होगा, और वहाँ पर आदमी ये सब नहीं होंगे। आप वहाँ पर जा कर के टेस्ट लगाएंगे। और जब भी आप ऐसे टेस्ट लगाएं तो आप कंप्यूटर पे ही लगाएं, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे देते हैं तो आपका पहले से ही प्रैक्टिस रहेगा। और वैसे स्टूडेंट जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो मोबाइल से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कंप्यूटर से दें, ताकि जो भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है एग्ज़ामिनेशन में माउस से क्वेश्चन को बनाने में, सॉल्व करने में, वो वहाँ पर आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप टेस्ट देते हैं और आपके पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से टेस्ट लगाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग कंप्यूटर से टेस्ट लगाएं। कंप्यूटर से टेस्ट लगाने से होता क्या है, जैसे आप लोग का एग्ज़ामिनेशन में जिस तरीके से एग्ज़ाम लेता है सेम टू सेम आप वैसे पहले से ही प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आप लोग को एग्ज़ामिनेशन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ पर जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में तो उनका माउस काम नहीं करता है, क्योंकि वो पहले से कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ नहीं किए रहते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप जब टेस्ट लगाएँ तो कंप्यूटर से ही दें, अगर आपके पास कंप्यूटर अवेलेबल है तो। अगर नहीं है तो मोबाइल से भी दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप टेस्ट दे देंगे तो आप उसको डिटेल में एनालाइज़ करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, मार्क करेंगे कि कौन-सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, या फिर कौन-सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, उस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग साइड से प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप लोग के पास टाइम बचता है तो। तो ये आज का रूटीन था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।